नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली शराब नीति, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका। करीबी अरोड़ा ने मांगी सरकारी गवाह बनने की इजाजत। जी हां दोस्तों, दिल्ली की शराब नीति को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका लगा है। सिसोदिया के करीबी और आबकारी नीति मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने की इजाजत मांगी है। दिनेश अरोड़ा ने शपथ ली है कि वह बिना किसी दबाव के सरकारी गवाह बनना चाहता है। उसने अपने ऊपर लगे आरोपों को माफ किए जाने की अर्जी दाखिल की। उसकी अर्जी पर कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करेगा और उसका बयान दर्ज होगा। राउफ एवेन्यू कोर्ट उसके बाद तय करेगा कि दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाया जाए या नहीं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कन्हैया कुमार ने भाजपा और आम आदमी पार्टी को बताया एक ही टीम। कहा, पीएम मोदी और केजरीवाल में कोई वैचारिक भेद नहीं। जी हां दोस्तों, अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले वहां के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न विपक्षी दल सत्ता में आसीन भाजपा के खिलाफ निशाना साधने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रहे। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने आम आदमी पार्टी और भाजपा को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही टीम है। आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम के रूप में काम करती है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने इस दौरान यह भी कहा कि भाजपा का एकमात्र विकल्प कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी ही देश में एक वैकल्पिक विचारधारा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि देश में गुजरात को लेकर धारणा है कि गुजरात जो आज सोचता है, शेष भारत बाद में उसी पर विचार करता है। उन्होंने कहा कि कई नई चीजें यहां से शुरू होती है। हमें उम्मीद है कि इस चुनाव में यहां से एक नया राजनीतिक संदेश आएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को वोट देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि अगर लोग भाजपा से खुश हैं तो वह भाजपा को चुने, लेकिन अगर लोग राज्य में और देश में बदलाव चाहते हैं तो वे कांग्रेस को मौका देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चुनावी मौसम में बदला आजाद का मिजाज, दिग्विजय सिंह ने दिया ये गजब का ऑफर। जी हां दोस्तों, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। हाल ही में दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि उन्होंने कांग्रेस भले ही छोड़ दी है, फिर भी वह चाहते हैं कि पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। आजाद के बयान के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने उन्हें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। गुलाम नबी आजाद ने रविवार को कहा था कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ही भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा, सीजेआई और जस्टिस भट्ट सहमत नहीं। 3 जजों की नजर में सही है। जी हां दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मोहर लगा दी। इस फैसले का फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में मिलेगा। 5 न्यायाधीशों में से 3 ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना, यानी कि अब यह आरक्षण जारी रहेगा। दरअसल दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया था। इसके लिए संविधान में 103वां संशोधन किया गया था। कानूनन आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी देश भर में एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण मिलता है वो 50% के भीतर ही है। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ने की एक जीएसटी रेट की वकालत, इनकम टैक्स छूट खत्म करने का दिया सुझाव। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार काउंसिल यानी कि प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन देब राय ने केवल एक जीएसटी रेट का सुझाव दिया है। इतना ही नहीं, विवेक देब राय ने डायरेक्ट टैक्स में दिए जाने वाले छूट को भी खत्म करने की वकालत की है। मौजूदा समय में जीएसटी रेट्स के 4 स्लैब है। वहीं डायरेक्ट टैक्स के मोर्चे पर इनकम टैक्स में टैक्स पेयर्स को कई प्रकार का छूट हासिल है। दोस्तों, विवेक देब राय ने कहा कि जीएसटी पर यह मेरी राय है कि कर की सिर्फ एक दर होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा। उन्होंने कहा कि हमें यह समझने की जरूरत है कि उत्पाद कोई भी हो, जीएसटी दर एक होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके विचार को प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति का सुझाव नहीं माना जाए, क्योंकि ये उनका निजी विचार है। उन्होंने कहा कि यदि हम प्रगतिशीलता दिखाना चाहते हैं तो यह
यह डायरेक्ट टैक्स के जरिए होनी चाहिए, जीएसटी या अप्रत्यक्ष करों के जरिए नहीं। विवेक देबराय ने कहा कि केंद्र और राज्यों का कर संग्रह सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 15% है, जबकि सार्वजनिक ढांचे पर सरकार के खर्च की मांग कहीं ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओवैसी बोले मुझे नहीं मालूम जिन्ना किधर है, मैं उनकी औलाद हूं जिन्होंने पाकिस्तान नहीं भारत को पाक माना। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसल्लिन के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी अक्सर अपनी बयानबाजी को लेकर मीडिया में चर्चा का केंद्र बने रहते हैं। ओवैसी ने अपने ताज़ा बयान में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार समेत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उन पर इल्जाम लगाती रहती है कि वे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और वही बीजेपी उन्हें देश के खिलाफ बताती रही है। बीजेपी उन्हें नया जिन्ना कहती है। ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता जिन्ना किधर गया। उन्होंने कहा कि वह उन लोगों की औलाद है जिन्होंने जिन्ना के पैगाम को ठुकराकर भारत को अपनाया है। ओवैसी ने कहा कि वह उन लोगों की औलाद है जिन्होंने पाकिस्तान को पाक नहीं माना। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लीज आवंटन केस में सीएम हेमंत को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताया। सोरेन बोले सत्यमेव जयते। जी हां दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ी राहत दे दी। झारखंड हाईकोर्ट में चल रहे लीज आवंटन मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं माना। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लीज आवंटन करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश के संबंधित याचिका को सुनवाई योग्य माना था, जिसे सरकार और सीएम ने चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस यू ललित, जस्टिस रणवीर भट्ट, रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि झारखंड हाईकोर्ट में जो केस दर्ज है वो चलने लायक ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कंस्ट्रक्शन वर्क पर लगा रहेगा प्रतिबंध, BS 3 और BS 4 डीजल वाहन पर बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। इसके बावजूद हालात बेहद खराब हैं। हवा की गुणवत्ता यानी कि AQI काफी खराब है। स्थिति यह है कि सांस लेना मुश्किल है, खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए ये हालात काफी चिंता वाले हैं। दरअसल दोस्तों, वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कई बड़ी घोषणाएं की। गोपाल राय ने कुछ अपवाद को छोड़कर सभी तरह के निर्माण कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही डीजल वाहनों पर भी बैन लगा दिया है। गोपाल राय ने रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, डिफेंस, अस्पताल आदि को छोड़कर सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा BS 3 और BS 4 डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध भी जारी रखने का फैसला रखा गया है ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सके। इसके साथ ही सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग पर जोर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के जरिए पानी का छिड़काव आदि जैसे काम भी जारी रखने का फैसला किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शोएब अख्तर का यू टर्न, कहा भारत पाकिस्तान के बीच देखना चाहता हूं फाइनल मुकाबला। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान ने अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं सेमीफाइनल में पहुंचने के कुछ दिन पहले पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने पाकिस्तान और इंडिया की टीम पर जमकर निशाना साधा था। उस वक्त शोएब अख्तर ने कहा था कि पाकिस्तान टीम सुपर 12 में हार कर बाहर हो जाएगी, वहीं टीम इंडिया सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो जाएगी। पर पाकिस्तानी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद शोएब अख्तर ने अपने बयान से पलटी मार ली है। अब उन्होंने कहा है कि वह T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच देखना चाहते हैं। अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए शोएब अख्तर ने कहा कि उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। पाकिस्तान पहले दौरे से बाहर नहीं हुआ। नीदरलैंड का धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। हमें आपसे दोबारा मिलना है। अब डिपेंड करता है कि इंडिया कैसे खेलना चाहता है। अब देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। ऐसा ना हो कि एक फ्लाइट में इंडिया वापस आ रही हो और दूसरी में पाकिस्तान, ये ना हो। दोस्तों, शोएब अख्तर ने कहा कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला देखना चाहता हूं और पता है इसमें सबसे ज्यादा मजा किसे आएगा, ICC और ब्रॉडकास्टर्स को। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर परीक्षा घोटाले में बड़ा एक्शन, सीबीआई ने 4 और लोगों को किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर परीक्षा में हुए घोटाले के चलते सीबीआई ने 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर, एक CRPF का कांस्टेबल व 2 अन्य लोग शामिल हैं। इससे पहले सीबीआई 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर की हुई परीक्षा में एक बड़ा घोटाला हुआ था, जिसमें पेपर लीक किए गए
थे और कुछ लोग जिन्होंने बहुत पैसा बांटा था उनके घरों में पेपर आ गए थे। इस मामले को उपराज्यपाल प्रशासन ने सीबीआई को सौंप दिया था, जिसमें अभी तक बीएसएफ का एक कमांडेंट, पुलिस विभाग के 2 कर्मचारी, शिक्षा विभाग के 2 कर्मचारी व अन्य एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों पर पेपर लीक कराने का आरोप है। देर रात सीबीआई ने 4 और लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनमें एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बैंकिंग ऑटो शेयरों में खरीदारी के चलते शानदार तेजी के साथ बाजार बंद, सेंसेक्स 61,000 के ऊपर। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार का बुल रन जारी है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन निवेशकों की खरीदारी के चलते बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स फिर 61,000 के ऊपर जा पहुंचा। आज का कारोबार खत्म होने तक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 239 अंकों की तेजी के साथ 61,179 अंकों पर क्लोज हुआ। वहीं दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 84 अंकों की तेजी के साथ 18,199 पर बंद हुआ। बाजार में आज फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और हेल्थ केयर सेक्टर को छोड़ दें तो सभी सेक्टर्स के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखी गई। बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एमएफसीजी, मेटल्स, एनर्जी और जैसे सेक्टर्स के शेयरों में शानदार तेजी देखी गई। निफ्टी के 50 शेयरों में से 36 शेयर तेजी के साथ तो 14 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स में से 20 शेयर तेजी के साथ तो 10 स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार में शानदार तेजी के साथ चलते चलते बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 284.68 लाख करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेफ बेसोस की तर्ज पर इंडियन कंपनी कराएगी स्पेस यात्रा, 50 लाख रुपए में करें अंतरिक्ष की 1 घंटे सैर। जी हां दोस्तों, सिर्फ 3 साल और इसके बाद आप भारतीय स्पेस कंपनी के कैप्सूल में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा कर पाएंगे। आपको इसके लिए एलन मस्क या जेफ बेसोस की कंपनी को करोड़ों रुपए नहीं देने होंगे। मुंबई की निजी भारतीय स्पेस कंपनी स्पेस ओरा एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड आपको 2025 में अंतरिक्ष की यात्रा कराएगी। कंपनी इस यात्रा के लिए कितना रुपए लेगी इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि विदेशी कंपनियों से यह सस्ती होगी। दोस्तों स्पेस और ओरा इस प्रोजेक्ट पर इसरो और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के साथ मिलकर काम कर रही है। कंपनी एक कैप्सूल बना रही है जो 10 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा होगा। इसमें 6 लोग अंतरिक्ष की यात्रा कर पाएंगे। कैप्सूल को बड़े से गुब्बारे की मदद से धरती से 35 किलोमीटर ऊपर ले जाया जाएगा। इस ऊंचाई से कैप्सूल में बैठे लोगों को धरती की पूरी गोलाई और उसके पीछे का अंधेरा दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, अमेजन ने लॉन्च किया सस्ता प्राइम वीडियो प्लान, काफी कम है कीमत। जी हां दोस्तों, पॉपुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेजन ने अमेजन प्राइम का सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने अमेजन प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन पेश किया है। इसकी कीमत 599 रुपए प्रति साल रखी गई है। इसके बारे में कंपनी ने आज जानकारी दी। इस प्लान से यूजर्स को केवल एक ही डिवाइस पर लेटेस्ट मूवी, अमेजन ओरिजिनल्स, लाइव क्रिकेट और दूसरी चीजों का एक्सेस मिलेगा। ये मोबाइल ओनली प्लान है। प्राइम वीडियो के मोबाइल प्लान को पिछले साल कंपनी ने एयरटेल के साथ मिलकर पेश किया था। इस प्लान को एयरटेल यूजर्स को कई प्लान्स के साथ फ्री में दिया जाता था। अब कंपनी ने इसे सभी के लिए पेश कर दिया है। कंपनी ने बताया कि पिछले 6 साल में भारत में प्राइम वीडियो में काफी तेजी देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी ग्रुप ढूंढ रहा नए इक्विटी पार्टनर, $150 अरब का है इन्वेस्टमेंट प्लान। जी हां दोस्तों, देश के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी का समूह अपनी दीर्घकालीन निवेश रणनीति के अनुरूप रणनीतिक भागीदारों की तलाश में है। फिच समूह की कंपनी क्रेडिट साइट्स ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। क्रेडिट साइट्स ने रिपोर्ट में कहा कि अडानी समूह अत्यधिक पूंजी गहन नए या असंबद्ध क्षेत्रों में उतर रहा है। समूह ऊर्जा से लेकर परिवहन और खनन क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारा आकलन है कि समूह की कई इकाइयां आक्रामक विस्तार योजनाओं के कारण काफी अधिक कर्ज ले चुकी है। उनकी विस्तार योजना ऋण वित्त पोषित है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि समूह अगले दशक में सीमेंट और डेटा केंद्रों के साथ नए ऊर्जा कारोबार का विस्तार करने के लिए $150 अरब से अधिक का निवेश कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिमाचल में बोले राजनाथ सिंह, कांग्रेस एक ऐसा जहाज जिसका तेल खत्म। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली की। यहां वे बीजेपी उम्मीदवार मुखल राज प्रेमी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस एक ऐसा जहाज है जिसका तेल अब खत्म हो चुका है। अब कोई भी पायलट आ जाए, उड़ान भरना तो दूर, रनवे पर भी यह नहीं दौड़ पाएगा। यह बस अब एक डूबता हुआ जहाज है। उन्होंने अपने संबोधन में पाकिस्तान और आतंकवाद पर भी बात की।
रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में गृह मंत्री था, जरूरत पड़ी तो हमने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा। वहीं अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की बात हम जनसंघ के समय से कर रहे थे, लोगों ने देखा कि कैसे हमने इसे समाप्त कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पिछले 5 सालों में क्या हुआ, इंजन में तेल भरना भूल गए, हिमाचल में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना, गिनाए घोटाले। जी हां दोस्तों, हिमाचल चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वर्तमान बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य में कांग्रेस को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि राज्य घाटे में है, सरकार विकास की जगह भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऊना में कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी के नेता इस चुनाव में जनता को डबल इंजन सरकार की याद दिला रहे हैं। पिछले 5 साल डबल इंजन की सरकार नहीं थी क्या? तब उन्होंने क्या किया, ये बताएं। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी नेता चुनाव में आकर डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, क्या पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने कुछ भी नहीं किया? पिछले 5 सालों का क्या हुआ? इंजन में तेल भरना भूल गए, क्योंकि सारा तेल बड़े बड़े कारोबारियों उद्योगपतियों को दे दिया। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। विराट आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ, इस महीने 4 मैच में 3 हाफ सेंचुरी लगाई, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेली। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने अक्टूबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 वर्ल्ड कप में कोहली बेहतरीन फॉर्म में है। उन्होंने 5 मैच खेले हैं और 123 की औसत से 246 रन बनाए। स्ट्राइक रेट 138.98 का रहा। विराट की इस मेगा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं दोस्तों विराट ही। अक्टूबर में कोहली ने 4 T20 मैच खेले और 205 रन बनाए। वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया था। इस मैच में कोहली ने 82 रन की नाबाद पारी खेली थी। उन्होंने 31 रन पर 4 विकेट खो चुकी टीम इंडिया को संभाला। हार्दिक पांड्या के साथ 113 रन की पार्टनरशिप की। आखिरी ओवर में जब 16 रन चाहिए थे तब कोहली ने ही 9 बॉल पर 6 लगाकर टीम को जीत का रास्ता दिखाया। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। ऐसे में दोस्तों आईसीसी ने जो हाल ही में एक अवार्ड की शुरुआत की है जिसका नाम है प्लेयर ऑफ द मंथ, तो पहला प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं विराट कोहली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेटे की चाहत में 2 शादियां, पंडित मौलवी के लगाए चक्कर, फिर भी नहीं हुआ तो बच्चा चोरी करवाया, बोला पत्नी को तोहफा देना था। जी हां दोस्तों, यूपी के सहारनपुर में मां की गोद से बच्चे चोरी करने के मामले में नया खुलासा हुआ है। राशन डीलर ओमपाल ने बेटे की चाहत पूरी करने के लिए बच्चा चोरी की साजिश की थी। वह इस बच्चे को अपनी बीवी को तोहफे में देना चाहता था। घर ले जाने से पहले वो बच्चे को दुकान ले गया था, वहां उसे नए कपड़े खरीद कर पहनाए थे। उधर अगवा बच्चा अपने घर पहुंच गया है। पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले 2 आरोपियों को जेल भेज दिया और तीसरे फरार आरोपी की तलाश जारी है। दोस्तों आरोपियों ने भिखारी का बच्चा इसलिए चुराया था क्योंकि उनको लगा था कि भिखारी का बच्चा चोरी होने पर पुलिस कुछ नहीं करेगी, लेकिन सीसीटीवी में कैद घटना होने और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। इसी का नतीजा रहा कि पुलिस ने 48 घंटे के अंदर चोरी हुए बच्चे को बरामद कर लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने छाउला गैंगरेप के दोषियों को बरी किया। हाई कोर्ट ने दी थी फांसी की सजा, कहा था ये हिंसक जानवर शिकार ढूंढते हैं। जी हां दोस्तों, 2012 में दिल्ली के छाउला में हुए सामूहिक दुष्कर्म केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चौंकाने वाला फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के 3 दोषियों को बरी कर दिया, जबकि हाई कोर्ट और निचली अदालत ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 साल की लड़की से दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा सुनाते हुए दोषियों के लिए बेहद सख्त टिप्पणी की थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि ये वो हिंसक जानवर है जो सड़कों पर शिकार ढूंढते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस फैसले को पलट दिया है। ऐसे में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोर्ट ने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का दिया आदेश, कॉपीराइट से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु की एक अदालत ने ट्विटर को कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के हैंडल को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। MRT म्यूजिक कंपनी ने कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट का केस किया था। आरोप है कि इन
इन हैंडल पर KGF2 फिल्म के गानों के साथ वीडियो शेयर किए गए। ऐसा करते हुए कॉपीराइट का कथित रूप से उल्लंघन किया गया। MRT म्यूजिक ने यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया सिरनेट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। म्यूजिक कंपनी ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसने KGF2 के गानों के अधिकार हिंदी में हासिल करने के लिए काफी पैसा दिया है। MRT म्यूजिक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की ओर से किए गए ये गैर कानूनी कार्य कानून के शासन और निजी व्यक्तियों व संस्थानों के अधिकारों के प्रति उनकी घोर अवहेलना को दर्शाते हैं, जबकि वे इस भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन देश पर शासन करने और आम आदमी व व्यवसायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने के अवसर की तलाश में कर रहे हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया की सबसे महंगी धातु का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे महंगी धातु कौन सी है? तो दोस्तों जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही हो, आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।